नज़ला ज़ुकाम बलगमी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है और कुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स जोड़ों के दर्दों में बहुत मुफीद है। बलगमी खांसी की वजह से सीने में जो रेशा जम जाता है उसको ये तेज़ी से बाहर निकालती है। पानी हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कलवंजी का। कलवंजी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इसमें शफा ही शफा है। इसके साथ हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। लौंग बलगमी खांसी रेशे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके साथ जो तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है 3 अदद छोटी इलायची यानी सब्ज इलायची ली है, ये ऐड करेंगे। सब्ज इलायची हमारे मुंह की बदबू दूर करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा बलगमी खांसी में बेहद मुफीद है। बलगमी खांसी की वजह से सीने में जो रेशा जम जाता है उसको ये तेजी से बाहर निकालती है। और जिन लोगों को सांस लेने में तंगी होती है, इलायची उसमें बहुत ही कारआमद है और मुफीद साबित होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। छोटा सा एक टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का, इसको हम काट कर डालेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं अदरक के फायदों के बारे में कि ये जोड़ों के दर्दों में बहुत मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम बलगमी खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है और कुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाता है। कितने बेनिफिट हैं इसके। इसको कवर करके अच्छी तरह 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती 1/4 टीस्पून से भी कम, बस चंद दाने हम पत्ती के ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। बलगमी खांसी की वजह से सर में दर्द रहता है, चक्कर से आते हैं, बेचैनी होती है, तो इन सब वजूहात से जान छुड़ाने के लिए ये बेहतरीन कहवा है। आपने लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपके दिमाग में जमा हुआ रेशा जड़ से ख़त्म कर देगा। आपके सीने में बलगम वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने करना ये है कि इस कहवे को आपने सुबह और शाम मगरिब के बाद 6-7 बजे आपने दोबारा इस कहवे को लेना है। तो आपने 2 टाइम इस कहवे का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये आजमाई हुई रेमेडी है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। बच्चे बड़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस रेमेडी को लाजमी फॉलो करना है और अपने रिश्तेदारों में और जानने वालों में मेरी रेमेडी को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। चलें व्यूअर्स देखते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है वह है और पानी तकरीबन हमारा खुश्क होके 2 कप के करीब रह गया हुआ है। इसको हमने इतना पकाया है कि अदरक कलवंजी और इलायची लौंग सब का अरोमा इसमें आ चुका है। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। चलें व्यूअर्स मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको स्टेन कर लेंगे कहवे को। व्यूअर्स लास्ट में हम इसमें शहद का ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। इसी तरह इसमें ऐड कर लेंगे। बलगमी खांसी के लिए शहद बहुत ही मुफीद है और इसके शहद के बेनिफिट्स के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि यह कितने फ़ायदों से भरपूर है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें शहद और गुड़ का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।